ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सती जी की पार्वती के रूप में होने वाली तपस्या की परीक्षा ली। क्यों? सती जी ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा कि जाओ तुम परीक्षा ले। तो भगवान नहीं, शंकर भगवान क्यों बोले? पार्वती पई जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। कि महाराज आपने पहले सती जी की तो परीक्षा नहीं ली, आज पार्वती जी की परीक्षा क्यों लेते हो? आपके पहले भी तो विवाह हुए थे, उनमें परीक्षा नहीं ली। कि भाई देखो, परीक्षा हमने इसलिए ली है कि सती ने राम जी की परीक्षा ले ली। परीक्षा लेने पर क्या क्या कठिनाई आती है, ये सब पार्वती जी को बताना है कि पार्वती अब आइंदा भक्त की परीक्षा न लें, आइंदे परीक्षा न लें, इसलिए पार्वती जी को परीक्षा देनी पड़ी। सप्तर्षि गए, खूब बातें की, वापिस आ गए। हिमालय के पास गए और हिमालय पार्वती को अपने घर पर ले आया। यहां तक कथा हो गई। शिव जी के पास सप्तर्षि गए और कहने लगे, महाराज क्या बताएं, इतनी बढ़िया हमने परीक्षा ली और उससे भी बढ़िया उन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। तो भगवान शंकर है, वो भगवान राम जी का ध्यान करने लगे। अब आगे का प्रसंग बताते हैं कि इधर तारकासुर हुआ। तारकासुर ने सब देवताओं को अपने वश में कर लिया, सब डरने लग गए, कोई उसके साथ लड़ने की हिम्मत ही नहीं करे। तब ब्रह्मा जी के पास सब देवता लोग आए और आपस में विचार करने लगे, क्या करें? क्या ये आसुरी शक्ति इसी प्रकार से बढ़ती रहे या फिर इसका कोई हम लोग सामना करें? सामना तो हो नहीं सकता है, हमारे पास ताकत नहीं। ब्रह्मा जी से कहा, आप कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने यूं ध्यान लगाया, ध्यान लगा के कहा, देखो भाई, एक कारण से ये मर सकता है। जब भगवान शंकर का कोई पुत्र हो तो ये तारकासुर मर सकता है। कि भगवान शंकर तो समाधि में लगे हुए, उनकी जो पत्नी थी सती, और सती तो दक्ष के यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में भस्म हो गई। तो अब हाँ ब्रह्मा जी वो पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिए। भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि हाँ हमने भी सुना है कि भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या भी किए, परंतु भगवान शंकर भी तो समाधि में बैठे हुए, उनको कौन जगाए उनको, और उनको कौन कहे कि अब आप जाकर के पार्वती से विवाह करो। ऐसे वे आपस में विचार करने लगे। देवताओं ने मिलकर के कामदेव से कहा कि तुम जाओ
और भगवान शंकर को विवाह के लिए प्रेरित करो। तो कामदेव ने कहा, देखो अब मेरा मरना निश्चित होगा, और कहीं के वहां भेजते तो कोई बात नहीं है, लेकिन शंभु विरोधन कुशल मोही बियसी कहू असमार। भगवान शंकर का विरोध करना, उनको समाधि से उठाना, ये तो भाई एक तरह से मेरे मरने का ही न्योता है। लेकिन चलो आप लोगों ने कहा है तो हम आपकी बात मानेंगे भाई। परहित लागी तजई जो देही संतत संत प्रशंसई तेही। जो दूसरे के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता है, महापुरुष लोग उसकी सदा प्रशंसा करते हैं। अब ये जो यहाँ प्रसंग चलता है काम का, ये बहुत विचित्र ढंग से गोस्वामी जी ने काम का प्रसंग रखा है। ये क्यों दिया? ये बताया गया है कि जब व्यक्ति भगवान में नहीं लगता है, तब उसके ऊपर काम का, क्रोध का, इनका प्रभाव पड़ता है। और जो व्यक्ति भगवान के भजन में लगा रहता है, उसके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवान का भजन कितना प्रबल ये काम होता है, इसको भी ये दबा देने वाला होता है। जिस काम के कारण से आचार विचार, योग, वैराग्य, धैर्य, संयम, व्रत, उपवास, ये सब इधर उधर भग गए। सदग्रंथ पर्वत कंद रनिमौ जाहिते अवसर दुरे। और अच्छे अच्छे पुस्तकों में जो बातें लिखी हुई है, लोग उनका अर्थ भी नहीं समझने लगे, माने वो सब कंदराओं में ले जाकर के पड़ गई, वो ऐसी हो गई, सब जगह खलबली मच गई। और मदन अंध व्याकुल सब लोका, सारा संसार काम से व्याकुल हो गया। चाहे देवता हो, चाहे धनुज हो, चाहे किन्नर हो, चाहे व्याल हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे भूत हो, चाहे बेताल हो, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। यहाँ ये बात जाने की है, सिद्ध है, विरक्त है, महामुनि है, योगी लोग हैं, इनको पता चल गया काम बस होने का। इनको पता चल गया कि अरे अच्छा, ऐसी ऐसी हवा फैल रही है। ये जो ब्रह्ममय सब जगह को देखते थे, वो अब सब जगह स्त्रीमय उनकी दृष्टि बनी। लेकिन जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महु। ऐसे ऐसे जो ज्ञानी महात्मा थे ना, ये भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो काम का ये प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। भगवान शंकर विराजमान समाधि में, शिवही बिलो की ससंख्य मारू। भगवान शंकर को जो है बड़े डरते हुए कामदेव ने देखा कि अरे ये तो समाधि में बैठे हुए हैं, और सारे संसार पर तो मेरा प्रभाव चल गया, शिवजी पर मेरा प्रभाव चलेगा कि नहीं चलेगा। अब क्या करूं, पर ये समाधि में बैठे हुए। अब इनको ज्यादा यदि मैंने छेड़ा तो ये मुझे क्रोध में मार भी सकते हैं, और फिरत लाज, और मैं वापिस चला जाऊं तो मुझे शर्म आती है, क्या करूं। तब कामदेव ने बसंत को भेज दिया और अपनी सब सेना को बुला लिया। तो जब वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना, तब भगवान शंकर ने देखा कि क्या खलबली हो रही है। तई पर चढ़े मदन मनु माखा, और इधर कामदेव एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, और अपने सुमन चाप निज सर संधाने, अपने फूलों के बाण लेकर के, और भगवान शंकर के ऊपर उसने कान तक यूं लगा के छोड़े बाण। भगवान शंकर ने यूं देखा, यूं अच्छा ये हमारे यहाँ इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो भगवान शंकर ने यूं थोड़ा तिरछा देखा, तो नयन उगारी सकल दिशि देखी, चारों तरफ देखा कि क्या हुआ।
तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, पत्तों के और फूलों के बीच में बैठे हुए कामदेव को देखा। भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये तीसरा नेत्र क्या है भाई? कोई कहते हैं ज्ञान नेत्र, कोई कहते हैं भक्ति नेत्र। दो नेत्र तो अपने सबके ही होते हैं, तीसरा नेत्र भगवान शंकर के यहाँ आया। कोई कहते हैं कि ये क्रोध नेत्र था, परंतु इतना जरूर है कि भगवान शंकर पर काम का प्रभाव चला नहीं, उल्टा काम है वो भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही झाय छाय भयउ, वो एकदम राख राख हो गया और वो वहां पर जल करके भस्म हो गया और सब जगह हाहाकार मच गया। अच्छे अच्छे संत महापुरुष थे, वे सब निष्कंटक हो गए। बड़ा अच्छा हुआ, सब आनंद में डूब गए। इतने में ही कामदेव की पत्नी रति आई, कहने लगी महाराज मुझे तो आपने विधवा बना दिया। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पति ने आकर के सारे संसार में ऐसा उपद्रव कर दिया, तब हमको तो उसे मारना ही था। तो कोई बात नहीं, जब तुम आकर के हमसे प्रार्थना ही कर रही हो तो आज से हम ये कहते हैं कि ये इसका शरीर नहीं रहेगा, बिना शरीर ही रहेगा और इसका शरीर अवतार लेगा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब ये कृष्ण का बेटा बनेगा। ऐसा कहकर के रति को तो उन्होंने आश्वासन दे दिया। इधर देवता लोग सब मिल मिला करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और वे सब जो है भगवान शंकर के पास आए। सब सुर विष्णु विरंज समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। अब सब मिल करके भगवान शंकर जी के पास आए। सब ने आकर के भगवान शंकर की बड़ी प्रशंसा की कि महाराज आपने संसार का बहुत भला कर दिया, आपने काम का नाश कर दिया। तो महाराज सबका हृदय था वो डामाडोल होता था, बहुत अच्छा किया। सब आनंदित हो गए। भगवान शंकर ने पूछा, बोलो देवताओं, आप लोग सब इकट्ठे होकर मेरे पास किस बात के लिए आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव जी, आप तो शिव हो, शिव माने कल्याण करना। तो हम आपसे एक बात निवेदन के रूप में लेकर आए हैं। सकल सुरन के हृदय अस, सब देवताओं के मन में एक बड़ा उल्लास छा रहा है कि हम सब का तो विवाह हुआ है, आपका हम विवाह देखना चाहते हैं। निज नयननि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह, तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। क्या पता फिर कब देखने को मिले। और संसार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे शंकर भगवान काम को मार करके और विवाह करते हैं। दुनिया है वो विवाह करके काम को मारती है और आप काम को मार करके विवाह करते हो। इसलिए आपका विवाह बड़ा दिव्य विवाह है, ऐसा विवाह किसी और का नहीं हो सकता। काम जार रति कहूं बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। आप कृपा सागर हैं, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और सासती कर पुनि करई पसाऊ, पहले तो किसी को डांटना और फिर उसका प्यार करना, ये माता जैसा आपका स्वभाव है। महाराज हम आपके लिए विवाह के लिए सोचे हैं कि पार्वती के साथ आपका विवाह हो तो कैसा हो, क्योंकि उसने आपके लिए बड़ा तप भी किया है, उसकी चाहना भी है कि आप उसके पति बने। तो अब आपकी तरफ से ही स्वीकृति की बात बाकी है। तब भगवान शंकर ने कहा ऐसे ही हो, अच्छी बात है, आपने यदि कहा है तो अब ऐसे ही होगा।
जो ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के ये बात कही, देवताओं ने अपनी दुंदुभियां बजा दी। भगवान शंकर को कहा, वाह महाराज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस समय सप्तऋषि आ गए। तुरतई विधिगिरि भवन पठाए, कोई सप्तऋषि जो परीक्षा लेने गए थे। अब देखो, देवताओं को, ब्रह्मा को कुछ पता नहीं कि परीक्षा ली है कि नहीं ली, उनको क्या पता। वो देख रहे हैं कि हम ही सब जानते हैं, हम ही सारा विवाह कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ओ सप्तर्षियों, आपका ज्ञान तो बड़ा अलौकिक है, दिव्य है, आप जल्दी से जल्दी जाओ और हिमालय को कहो कि देखो तुम तैयारी करो, तैयारी करके और भवानी के विवाह की तैयारी करो। बस अब ये लगन वगैरह सब बनने वाला है, भगवान शंकर से हमने हाँ भरा ली है। सप्तर्षि भगवान शंकर की लीला पहले देखे हुए ही थे। सप्तर्षि ने कहा, अच्छी बात है। मुस्कुराते हुए हिमालय के वहां गए और वहां जाकर के पार्वती से अलग से कहने लगे, अरे पार्वती, हमने तुमको पहले ही कहा था ना, वो जोगी जटिल अकाम मन, वो जोगी है, जटिल है, अकाम है, तुमको पता है कि नहीं? वो जिसका तुम अपना पति बनाना चाहते हो, उसने तो काम को जला करके भस्म कर दिया। कहा, हमारा न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे काम महेश। अब बताओ, तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। तुमने कहा था कि शंकर भगवान का मैं वर्ण करूंगी, तो अब तुम्हारा वर्ण करने का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि शंकर जी ने काम को जला दिया। इसलिए तुम अब नारद जी के उपदेश मानते रहे। यदि हमारी बात मानते ना, हम तुम्हारा विष्णु के साथ विवाह करते, और विष्णु जिसको स्वीकार कर लेते हैं, वो विष्णु उसका त्याग नहीं करते। तो पार्वती जी हंसी, हंस करके कहने लगी, अच्छा अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरे और शंकर के बीच में प्रेम का कारण काम है, और तुमने ये सोचा कि यदि काम बीच में रहेगा तो जो है शंकर भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, और शंकर भगवान ने अब काम को जला दिया। तो इतने दिन पहले भगवान शंकर ने काम को स्वीकार किया था, और अब भगवान शंकर निष्काम हो गए, यही तो कहना चाहते हो? अरे तुम्हारी दृष्टि तो इतनी है, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। भगवान शंकर तो सदा से ही योगी रहे, और वे सदा से ही निष्काम रहे। एक काम को मारने की जो लीला की, उसको देखकर आप हमको डराना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। देखो कितनी बड़ी बात कही है, तुम्हारा अति बड़ अविवेक, बहुत बड़ा अविवेक है कि भगवान शंकर ने काम को अब जा रहा है। अरे वो तो पहले से ही जला दिए थे। अरे जलाते थोड़े ही, भगवान शंकर ने कुछ नहीं किया। अरे जला दिया ना? नहीं नहीं नहीं, तात अनल कर सहज स्वभाव। कितनी बढ़िया बात है। देखो, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाय नहीं काऊ। आग एक आग का स्वभाव है जलने का। अब उसके पास आप बर्फ रखो, बर्फ पानी हो जाएगा। तो आग ने बर्फ को जो है पानी बना दिया क्या? आग ने बर्फ का हिम्मत था, उसको नष्ट किया गया ना। आग का स्वभाव है, अब भाई जो उसके पास आएगा वो जल जाएगा, जो आएगा वो जल जाएगा। तो आग का स्वभाव है। तो भगवान शंकर का स्वभाव है, उनके पास कभी कोई लौकिक वासनाएं रह ही नहीं सकती। इसलिए तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मती निकट जाय नहीं काहू। गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मनमत महेश की नाई। भगवान शंकर के पास यदि ये काम जाएगा तो वही काम तो जो है बर्फ की तरह नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर ज्ञान दीप्ति में भगवान के भजन में मस्त रहने वाले हैं।
ऐसी बात सुनी सप्तर्षि बहुत आनंदित हुए। हिया हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिरा, गए हिमाचल पास। अब सप्तर्षि आए हिमालय के पास आकर कहने लगे, सुनो सुनो जी, हमने पार्वती की परीक्षा ली, हमने भगवान शंकर से निवेदन किया और तो सब काम ठीक हो गया हिमालय जी। एक बस थोड़ी सी बात है, क्या कि काम को नष्ट कर दिया शंकर जी ने। अब बेचारे हिमालय को क्या पता भगवान शंकर के प्रभाव का, हिमालय दुखी हो गए। फिर कहा देखो दुखी होने की जरूरत नहीं है, रति को वरदान दिया है कि वो अब अनंग होकर के रहेगा। काम सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है संसार से, काम जो है वो बिना शरीर के रहेगा। अच्छी बात है। अब देखो साहब बढ़िया दिन देखो, तो बहुत अच्छा दिन देखा, अच्छा लगन देखा और पत्रिका वहां पर बनाई गई। सप्तर्षियों ने वो पत्रिका ली, पत्रिका लेकर के और सब प्रकार से वो पत्रिका सब जगह भेज दी। सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिमालय के यहाँ भगवान शंकर का विवाह होने वाला है। खूब आनंद मनाने लगे और सब लोग अपने अपने स्थान से रवाना होकर हिमालय में उपस्थित होने लगे। इधर भगवान शंकर का सब श्रृंगार कर रहे हैं। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। बहुत सुंदर भगवान शंकर का स्वरूप बनाया जा रहा है, उनको खूब अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भगवान शंकर के जो गण है वो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा का मुकुट बना करके और वहां पर एक सांप को उगड़ा करके उस सांप को रख दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल और कंगन के रूप में भगवान शंकर के सांप यहाँ लपेट दिया। सांप भुजबंद, यहाँ कानों में कुंडल होता है, यहाँ सांप लटका दिया। तन विभूति पट के हरि छाला, और शरीर के ऊपर विभूति लगा दी। और पट के नाम से क्या हुआ? वृक्ष छाला, मृग छाला पहना दी। ये उनका भगवान शंकर का वस्त्र है साहब। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर चंद्रमा यूं बहुत अच्छा करके, और गंगा जी की धारा बह रही है। तीसरा नेत्र है जैसा का जैसा है, नयन तीन, उपवीत भुजंग। आप जनेऊ लाओ साहब, जनेऊ भगवान शंकर क्या करे? सांप लगा दिया भगवान शंकर के, सांप लगा रहा है, जनेऊ है, उपवीत भुजंगा। और गरल कंठ और नरसिर माला, माला पहना ही तो भाई मुंडियों की माला, नरमुंड की माला पहन ली, ये पहना श्रृंगार किया। पर कहते हैं देखो भरद्वाज जी अशिव वे शिव धाम कृपाला। भगवान शंकर के जितने ये चीजें सब अशिव हैं, लेकिन भगवान शंकर का स्पर्श होती शिव हो गया, शिव मंगलकारी हो गया। अब सांप को डरते और भगवान शंकर के श्रृंगार करते हैं यहाँ। अब कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, और चले बसई चढ़ी बाजई बाजा। त्रिशूल दे दिया, डमरू दे दिया, और एक बैल के ऊपर चढ़ा दिया। अब चलो साहब चलो, बैल के ऊपर चढ़ गया, अब चलो, हाँ चलो। अब क्या है कि देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई। माताओं बहनों का एक स्वभाव होता है कि वो मर्यादा में रहती है ना, तो शिव जी तो आगे आगे बारात में जावे तो आपस में माइये बाइये बात करे। देखो ओ डोल है इर बारात में जावा, देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जगनाई। इतनी बढ़िया पार्वती और बिरवा से देखो ओ बील मिले। देखो अरे भगवान भगवान रहते, और भागरू जो लेख है वो बड़ो विचित्र है। अब देखो इन्हें कोई कपड़ा रोई सूर नहीं है, पूरा कपड़ा ही पेरडा को नहीं,
और श्रृंगार में यानी सांप लादे है, गला में सांप, जटा में सांप, अठे सांप और कमर में सांप और त्रिशूल, वो कोई बर है कहीं करा भाग में लिखोड़ है। बेचारी पार्वती रा तो फूट गया, अड़ो बर मिले। अभी इधर भगवान विष्णु है और ब्रह्मा है, वे भी अपने अपने वाहन पर चले जा रहे हैं और विष्णु भगवान वहां पर बारात में चलते चलते मजाक करते करते कहते, ए भाई विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हो चलहु सब निज निज सहित समाज। देखो भाई सब अलग अलग अपने अपने ग्रुप के अनुसार चलो, क्योंकि हम शंकर जी की बारात में जा रहे हैं। तो भाई ऐसा न हो कि कोई उस ग्रुप का हमारे में और हमारे वाले उस ग्रुप में, ऐसे मत चलो, अलग अलग अपने अपने दलों के अंदर चलो। क्योंकि बर अनुहार बरातन भाई, यदि आप सब इधर उधर मिल जाओगे तो बेचारे दूल्हे की क्या शोभा होगी। आप अलग रहो, इनके गण वगैरह अलग ढंग से चले, तब जाएंगे तो हंसी करे वो परपुर जाए, दूसरे के नगर में जाकर के अपनी हंसी कराओगे। बेचारा कितना बढ़िया दूल्हा है और तुम उसकी बारात में इधर उधर हो जाओगे। नहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से चलो। तो ये बात जब भगवान विष्णु ने मजाक में कही तो भगवान शंकर यूं देखने लगे कि वाह वाह, खूब मजाक करते हो आप। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। अपने अपने हिसाब से सेना लेकर के अलग अलग हो गए और मन ही मन महेश मुस्काई। मन ही मन में भगवान शंकर खुश हो रहे, वाह हमारे विष्णु भगवान हमसे मजाक कर रहे हैं। हरि के बिंग वचन नहीं जाई। देखो भगवान के वचन है ये टेढ़े मेढ़े वचन, ये जाते नहीं, कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े वचन बोलते ही हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आंखें मिल गई और दोनों मुस्कुराने लग गए। बहुत आनंद आया भगवान शंकर को। फिर भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा गण था, जिसका नाम था भृंगी। उस भृंगी को कहा कि विष्णु भगवान ने कहा वो बिल्कुल सही है, गणों को तुम अलग अलग ढंग से बांध दो। तो सब जो है गणों को अलग अलग किया। भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन आए। अब भगवान शंकर की देखो बारात में उनके गण कैसे थे भाई, कौमुखहीन, किसी के मुख नहीं था तो किसी के बहुत सा मुख था तो उसकी लेट वो निकालता था। कौमुखहीन और विपुल मुख काहू के, खूब सारे मुख, 4-5 मुंडा की रहे और कोई रे मुंडो है इसको नहीं। और बिनु पद कर को, और किसी के हाथ नहीं तो किसी के बहुत से हाथ हैं, किसी के पैर नहीं तो बहुत से पैर हैं। कोई है बेचारो अंधो है तो कह रहे कई आंखें है। तन खीन कौवती पीन पावन, कौ अपावन गति धरे। कोई शरीर से बहुत मोटा है तो एकदम सींखिया पहलवान, सींख जड़ो है एकदम। और कोई जो है अपावन, बहुत ही अपवित्र है, कैसे सुगलो लागे। ऐसी ऐसी बारात। अब ये बारात है, नाचती गाती हंसती मजाक करती हुई जा रही है। अब ये बारात जहां जहां से जाती है नगरों में से, वहां के लोग देखते हैं कि अरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं। ऐसे भी कोई प्राणी होते हैं क्या? अरे ये कोई बारात है कि हाँ साहब बारात है। क्या बताया, जस दूल्हा तसी बनी बारात। दूल्हो एड़ो तो बारात भी एड़ी। सब लोग ऐसा मजाक कर रहे हैं। चलते चलते हिमालय के वहां पर पहुंच गए। अब हिमालय के वहां बहुत से और भी लोग आए हुए थे, हिमालय के पर्वत वगैरह। देखो ये पर्वत थे ना, आज तो पर्वत स्थिर है, पहले पर्वत में ये पर्वत, जंगल, वृक्ष, नदियां, इनके अंदर एक शक्तियां होती थी, वो शक्ति के रूप में आ जाया करते थे। पर्वतों के पहले यूं पांख होती थी, जैसे पक्षी की पांख होती है, यूं पर्वतों की पांख होती थी, उड़ते थे पर्वत।
तो एक बार देवताओं ने मिलकर विचार किया कि ये पर्वत कभी ये नाश कर देंगे प्रजा का। यूं जाकर के एक पर्वत यहाँ की बैठ जाए तो मीलों तक पर्वत है, सब लोग मर जाएंगे। तो इन पर्वतों की पांख काटने के लिए इंद्र को भेजा। तो इंद्र ने सबकी पांख काट दी। तो जो पांख काटने के बाद पर्वत है जी रह गए, फिर पर्वत हिलडुल नहीं सके। एक मैनाक पर्वत था, वो मैनाक पर्वत भगा वहां से। अरे इंद्र मारेगा जाकर के समुद्र में। अच्छा वो इंद्र मारेगा तो वायु देवता ने कहा जाओ जाओ मैनाक, मैं तुम्हारे धक्का लगाता हूँ, भगो यहाँ, भगो भगो। तो इधर से वायु देवता धक्का लगाया हो जाए और समुद्र में चला गया। देख आज तो मैंने तुझे बचाया है, लेकिन कभी मेरा बेटा आएगा ऊपर से हो तो भी उसकी रक्षा करना। तब हनुमान जी सामने मैना खाया था। तो बन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूं नेवत पठावा। अब लोग सुनेंगे कि देखो गोस्वामी जी तो इस युग के आदमी है, कवि है, ये कैसी गप लिख दी कि जंगल भी आ गए, नदी भी आ गई, तालाब भी आ गए। इनमें रहने वाली जो चेतना शक्ति है ना, उसका नाम है ये चेतना शक्ति आई वहां से। भागवत में आता है कि भगवान ने जब सबसे पहले ये पृथ्वी आकाश वगैरह सब चीजें बनाई ना, तो इनमें जो चेतना शक्ति है वो सब देवता के रूप में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। वे सब इस बारात के अगवानी के लिए अब आ रहे हैं। इधर जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरन की जाय। पार्वती ने जहाँ अवतार लिया है वो हिमालय का भवन कितना सुंदर बना होगा, कोई कह नहीं सकता है। रिद्ध सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख और खूब खूब वहाँ पर जो है आनंद ही आनंद था। पर अब जो है ये बारात नगर के वहाँ पर निकट में आ गई। पुरखर बरु शोभा दिखाई। अब सबके मन में खलबली मची। चलो चलो भाई चलो, बारात आ गई, स्वागत के लिए चलो चलो। ऐसे सब में चलो चलो मच रही है। इधर बारात आ रही है। अब कल स्वागत